जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूटोरिया के ऑल आउट सीरीज में। जैसे कि हम लोग इतिहास देख रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का है। इसके पहले हम लोग क्लास 6, 7 और 8 का इतिहास देख चुके हैं। आज हम लोग क्लास 9th का इतिहास देखेंगे। और इसमें देखिए, इसमें फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद है, आधुनिक विश्व में चरवाह है। इसमें 5-6 चैप्टर है और 5 में 50 क्वेश्चन है। ये विश्व के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो हम लोग आज देखेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीसरा स्टेट क्या है, तीसरा स्टेट क्या है नामक प्रसिद्ध पैम्पलेट लिखा था। तो ये लिखा था आबे सीए ने। किसने लिखा था? आबे सीए ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1791 के संविधान ने सम्राट की शक्तियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। देखिए, पूर्ण विराम नहीं लगाया था, ये पूर्ण विराम नहीं बल्कि सम्राट की शक्तियों को सीमित किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बना और लुई 16वां को मृत्यु दंड दिया गया। देखिए ये सही है। क्या है? सही है, गणराज्य बना था और लुई 16वां को 1792 में मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, डायरेक्टरी शासन जैकोबियन गणराज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ था। बिल्कुल, ये भी सही है। जो डायरेक्टरी का शासन है वो जैकोबियन गणराज्य था, उसके पतन के बाद हुआ था। तो ये 2 और 3 सही है और एक क्या है? गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। फ्रांसीसी समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो ये सही है। देखिए, फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभक्त था। पहला स्टेट, ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेट, उसके बाद तीसरा स्टेट। तो ये 3 भागों में विभक्त था। मैं इसमें पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग एक काम करिएगा, क्योंकि ये फ्रांस की क्रांति है और तो आप लोग लूसेंट से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये बनाइएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है? पहला सही है। केवल तीसरे वर्ग के लोगों को ही कर देना पड़ता था। ये भी सही है। देखिए, जो मजदूर और किसान थे उन्हीं को 90% कर देना पड़ता था, जो कि तीसरे स्टेट में आते थे। पहला में पादरी आते थे और दूसरा में कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तीसरा में मजदूर और कृषक लोग आते थे। तो 90% कर जो देते थे वो तीसरे वर्ग के लोग देते थे, स्टेट 3 के। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पादरी वर्ग के अलावा कुलीन वर्ग को भी विशेषाधिकार प्राप्त था। ये बिल्कुल, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों को विशेषाधिकार प्राप्त था। तो क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। स्टेट जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी बैठक सम्राट अपने मर्जी से बुलाता था। तो ये सही है। देखिए ये, अच्छा चलिए आगे देखते हैं। इसकी पहली बैठक, जो बैठक बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद बैठक बुलाई गई थी कब? 5 मई 1789 को। आगे देखते हैं इसके पहले और क्या बोल रहा है। लुई 14वां द्वारा 5 मई 1789 को इसकी बैठक बुलाई गई थी। देखिए, ये लुई 14वां के द्वारा नहीं बुलाई गई थी, ये लुई 16वां के द्वारा बुलाई गई थी। और कब बुलाई गई थी? 5 मई 1789 को बैठक बुलाई गई थी। अब उसके पहले कितना पहले हुआ था? 1614 में हुआ था बैठक। उसके बाद कब बुलाई गई? 5 मई 1789 को। तो ये हो जाएगा गलत। पहला क्या है? सही है, दूसरा गलत। पहला सही, दूसरा गलत, क्योंकि लुई 16वां के द्वारा बुलाई गई थी। पहले से निर्धारित नियम के अनुसार तीनों वर्गों को एक एक मत देने का अधिकार था। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ये नंबर 1 और 3 सही है। चलिए अगला देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के आदर्श क्या थे? तो आप लोग को भी पता होगा कि भारत के संविधान में फ्रांस से कौन सा शब्द लिया गया है। तो शब्द लिया गया था स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। ये है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से यही शब्द लिए गए थे और वो ये शब्द फ्रांस की क्रांति में आदर्श भी थे। ये हो गया इसका बी नंबर। अगला देखते हैं। फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी? देखिए, फ्रांस में जुलाई क्रांति 1830 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी?
ये हुई थी 1789 को पहला क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मॉन्टेस्क्यू के बारे में पूछ रहा है। तो इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक लिखी थी जी। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। इस पुस्तक में सत्ता के विभाजन की बात की गई थी। ये भी सही है, मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता के विभाजन के बारे में बात किया था और उसने ही कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो। ठीक है, इसमें पुस्तक में इसी की चर्चा की गई है। चलिए, तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। ये सही है, 1791 में संविधान बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। देखिए, ये भी सही है, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता था। 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ये गलत है। देखिए, इसमें उम्र का नहीं था, इसमें था कि जो कर यानी कर देता था वो वोट दे सकता था, यानी टैक्स जो पे करता था वही वोट देने का अधिकार उसी को था। तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। देखिए, ये सही है, मार्सिले ही है इसका नाम। तो ये क्या है? सही। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गाया था। ये मतलब बोल रहा है कि पेरिस की ओर जब कुछ कर रहे थे ना, तब गाया था। ये भी सही है, इसका हो जाएगा सी नंबर। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये देखते हैं। युद्ध के प्रारंभिक चरण में रूस की जनता ने जार का समर्थन किया, बिल्कुल किया था। जार ने युद्ध के दौरान ड्यूमा की सलाह को अधिक महत्व देना शुरू किया। देखिए, ये गलत है। देखिए, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जान जाइए पहले ड्यूमा क्या है। तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। और जार ने युद्ध के दौरान ड्यूमा की सलाह को अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि इसको कुछ मान्यता नहीं दिया। अगला देखते हैं क्या है ऑप्शन। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया। ये सही है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया था। आगे देखते हैं। राजपुतिन के प्रभाव ने राजशाही को लोकप्रियता की ओर बढ़ाया। देखिए, राजपुतिन जो था ये पादरी था और इसके प्रभाव ने लोकप्रियता की ओर नहीं, बल्कि इसकी राजशाही को लोकप्रियता से कम कर दिया था। तो इसका हो जाएगा 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करके देखना पड़ेगा कि एक बार में सब आ जाए। हाँ, चलिए देखते हैं। 11 फरवरी 1917 की रूसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि रूसी क्रांति हुई कब थी। तो 1917 में, फरवरी 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। और इसके बारे में चलिए पूछ रहा है। पेट्रोग्राद में मजदूरों के कारखाने और क्वार्टर्स नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन है, नेवा नदी, वहां की एक नदी थी नेवा, उसके दाएं तट पर स्थित है। ये सही है। विंटर पैलेस तथा सरकारी इमारतें नेवा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये भी सही है। देखिए, उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो बनना नहीं चाहिए क्योंकि ये बीपीएससी यूपीएससी के टाइप हो जाएगा। फरवरी 1917 के आंदोलन का प्रारंभ खाद्यान्न संकट और तालाबंदी से हुआ था। ये भी सही है। प्रारंभिक चरण में बोल्शेविक पार्टी ने आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया था। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये अप्रत्यक्ष और छुप छुप का नेतृत्व कर रहे थे। ये बोल्शेविक पार्टी बहुमत दल का पार्टी था। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लेनिन कर रहा था। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए 11 के बाद देखते हैं 12। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे सभी धर्मों के बराबरी के पक्षधर थे। उदारवादी, ये सही है। ये सामूहिक प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचन सरकार चाहते थे। ये भी सही है, ये सामूहिक को चाहते। ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के समर्थक थे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर हम लोग का। आगे देखते हैं 13 नंबर। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखते हैं, इसका गठन 1900 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सही है। यह किसानों की समर्थक पार्टी थी। ये भी सही है। लेनिन इसके विचार से सहमत नहीं था। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3।
सोवियत रूस में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी कब? 1917 में, 27 में, माफ करिए, 1927 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कितने, 15 नंबर। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। देखिए, समाजवादी का अर्थ होता है कि सभी लोगों को, ठीक है, समाजवाद का, ठीक है। और समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, सही बात है। निजी संपत्ति यानी पूंजीवाद हो जाएगा, ठीक है, तो इसके विरोधी थे, तो ये क्या हो जाएगा? सही। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाज का ही एक स्वरूप है, ये भी सही है। मार्क्सवाद का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है, ये भी सही है। और देखिए, ये पूंजीवाद और समाजवाद में, ये समाजवाद का विचार भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तीनों सही हो जाएगा। चलिए, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक खूनी रविवार के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? सत्य कथन। खूनी रविवार के यह घटना वर्ष 1917 में घटी, जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। देखिए, 1917 में नहीं पहुंची थी, कब पहुंची थी? 1905 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, कब पहुंची थी? 1905 में। तो ये हो जाएगा गलत। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाथसीवाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, राइन प्रांत में, ये सही है। सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जर्मन सेना में संदेहवाहक के रूप में कार्य करता था, ये भी सही है। वर्साई की संधि ने हिटलर के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया, ये भी सही है, ठीक है। नाजी पार्टी का मूल नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। देखिए, ये चारों सही है, ये चारों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 17 का सी नंबर। निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने नाजीवाद को जन आंदोलन बनने में सबसे अधिक सहायता प्रदान की? तो ये किया था 1929 की महामंदी। क्या उन किया था? तो 1929 की महामंदी, यानी सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्साई की संधि, ठीक है, तो ये वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में। हिटलर जर्मन वर्क्स पार्टी में कब शामिल हुआ था? तो ये भी हिटलर 1919 में ही हुआ था, 1919 में। बेवेरिया पर कब्जा का असफल प्रयास कब किया गया था? तो ये प्रयास किया गया था 1923 में। और महामंदी अभी मैं बताया था कि 1929 में आया था। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 लगातार हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर प्रभाव पूछ रहा है, तो इसमें जर्मनी के खनिज क्षेत्र छीन लिए गए, बिल्कुल सही है। जर्मनी सेना भंग कर दी गई, ये भी सही है। उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। जर्मनी में अग्नि आदेश यानी फायर डिक्री कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1933 में। ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा 1933 में। देखिएगा, जर्मनी लीग ऑफ नेशन किस वर्ष बाहर आया? तो ये बाहर आया था, ये भी 1933 में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये 1929 की आर्थिक मंदी पूछ रहा है। अमेरिका शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकावली के कारण आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, ये भी सही है, ठीक है। अमेरिका मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, ये भी सही है, क्योंकि जर्मन उस समय अमेरिका पर ही डिपेंड था, इसलिए पड़ा था। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही है। तो इस नंबर को आगे देखते हैं। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? तो ये योजना चलाई थी डब्स योजना, बी नंबर इसका हो जाएगा डब्स योजना। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेज द्वारा जंगल काटने के कारण थे, तो ये कारण पूछ रहा है, तो देखते हैं। शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, बिल्कुल लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइन के प्रसार के लिए। देखिए, उस समय जो रेल लाइनें बिछाई जाती थी, तो पटरी के नीचे लकड़ी लगाया जाता था, तो उसके लिए भी। व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए, ये भी सही है। कृषि के प्रसार के लिए जंगल को काट दिया जाता था और वहां पर कृषि की जाती थी, तो ये हो जाएगा डी नंबर, इसका तीनों सही है।
भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी 1864 में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1864 में की गई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये दे रहा है सत्य कथन ना, चलिए यहाँ पे पूछ रहा है सत्य कथन। तो इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई थी, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जंगलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। देखिए जंगलों को 28 नंबर है ना, जंगलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, और ये कौन कौन से थे, आरक्षित थे, सुरक्षित थे और ग्रामीण थे, तो ये हो जाएगा सही। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया, गांव वाले, देखिए ये सही है, सबसे अच्छे को आरक्षित वन कहा गया था। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी और विशेष प्रकार के औषधि इस जंगल से ले सकते थे। गांव वाले जो है इसे सूखी लकड़ी यानी इस जंगल से कुछ भी नहीं ले सकते थे, ये वैध नहीं था लेना इनका, तो ये हो जाएगा 2 नंबर गलती, तो इसका क्यों आंसर हो जाएगा 1 नंबर। झूम खेती के, ये 29 नंबर है, झूम खेती के बारे में पूछा। ठीक है, झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। देखिए सबसे पहले आप लोगों जो इसमें पता है उसको मिलाइए। तो सबसे पहले देखिए चेना, चेना अक्सर लोगों को पता होगा कि ये श्रीलंका में है, तो क्या हो जाएगा, चेना कहाँ है, श्रीलंका में। तो आप लोग देख लीजिए डी का ए, और डी का ए एक ही में है, किसमें है, सी नंबर में। चलिए मैं मिलान कर देता हूँ। लादिंग ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये, तो आप लोग देख लीजिए मिलान कर दिया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय वन संरक्षण घुमंतू खेती के विरुद्ध क्यों थे? तो ये घुमंती खेती के विरुद्ध थे। घुमंती खेती वाले जमीन इमारती लकड़ियों के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। तो ये क्या पूछ रहा है, इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो ये सही है। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलाने का खतरा होता था, ये भी सही है। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु, तो ये भी सही है, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? तो प्रभाव पूछ रहे, देखते हैं। वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई, मतलब इजारेदारी जो है व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई थी, तो ये सही है, सौंप दी गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदी लगा दी गई थी, ये भी सही है। कुछ घुमंतू समुदाय खदान और बागानों में काम करने को मजबूर हुए, ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? तो ये देवसारी या मान जनजातीय क्षेत्र में, ये है सी नंबर, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगान वाले शुल्क, इसको कहा जाता था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, ब्लैंक डंग डिएस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ की गई थी, तो ये गलत है। ये बस्तर में नहीं बल्कि ये जावा, जावा जो है इंडोनेशिया, आपको पता होगा उसी का एक द्वीप है जावा, वहां पे लागू किया गया था। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बाद लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराएंगे, ये सही है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, सारना, देवराकुंडू, कान, राय इत्यादि क्या थे? तो ये जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा, यानी इसका हो जाएगा सी नंबर, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था ये। 35 देखते हैं, औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आने के क्या कारण थे? अंग्रेजों द्वारा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया गया था, बिल्कुल। ये व्यावसायिक फसल जैसे कि गन्ना, पटसन, जूट इत्यादि को प्रोत्साहित किया गया। औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगलों का अनुत्पादन समझाया गया, बिल्कुल ये भी सही है। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की मांग बढ़ गई, ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, अब थोड़ा देखते हैं जल्दी में। ये हो जाएगा लाकोता आदिवासी समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका से, ठीक है। देश का पहला
वन महानिर्देशक कौन था? तो ये राइट रिची था। ये हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका हो जाएगा। आप लोग देख ध्यान रखिएगा, ड्राइटिच ब्रेंडिस था। और जंगली जानवरों को निम्न कारणों से मारा गया। देखिए, वे हिंदुस्तान के सभ्य बनाना चाहते थे, ये सही है। देखिए, जंगली जानवर थे वो प्राचीन काल में, ठीक है, आदि मानव यानी आदिवासी समुदाय के प्रतीक था, और इसको मारकर ये सभ्य समाज की स्थापना करना चाहते थे। किसानों की रक्षा के लिए, बिल्कुल, जो खूंखार जानवर थे उससे किसानों की रक्षा करने के लिए, ये भी सही है। जंगली जानवरों को मारना खेल का हिस्सा हो गया था, ये भी सही है। ये मनोरंजन और खेल में जंगली जानवरों को मारते थे, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा तीनों। अगला, कालोंग समुदाय। कालोंग समुदाय के लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जावा में घुमंतू किसान थे, ये सही है, ये जावा के घुमंतू किसान थे। 1770 में कालोंग में डेनिस किले पर हमला करके उसे शोषण के खिलाफ प्रतिरोध किया, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चरवाहा समुदाय तथा उसे संबंधित तथ्यों से मिलान करें। ये मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आप देखिए, हाँ ठीक है। गोला समुदाय ये भैंस पालन, गाय भैंस पाला करते थे, ठीक है। फिर आया करुमा समुदाय, ये बकरी पालन करते थे, करुमा। आगे राइका, राइका जो था ये राजस्थान से संबंधित है। किसे है? राजस्थान से। धंगर किसे है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो हो जाएगा BACD। BACD देखिए बी नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराध जनजातीय अधिनियम पारित किया था? तो ये पारित किया था 1871 में। 1871 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चरवाही टैक्स के बारे में पूछ रहा है। तो चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, ये सही है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारीदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। देखिए, पहले ये गलत है। ये पहले स्वयं से नहीं, पहले ये ठेकेदारों से वसूलते थे, बाद में स्वयं से करने लगे, तो ये हो जाएगा गलत। किसी चारागाह में दाखिल होने से पहले चारागाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, ये सही है। तो हो जाएगा 1 और 3, ए नंबर। 42 हो गया। देखते हैं चरवाही टैक्स के प्रभाव हुए, क्या प्रभाव हुए? प्रभाव पूछ रहा है। तो चरगाहों का स्तर गिर गया, बिल्कुल। जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, ये भी सही है। खाना नहीं मिलता, चर नहीं पाते थे तो मरेंगे ही, तो ये हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों सही है। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मसाई लैंड के बारे में, ये इथियोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था, ये गलत है। ये इथियोपिया से नहीं बल्कि केन्या से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ है, इथियोपिया नहीं होगा इसका। उपनिवेश ताकतों के मसाई का विभाजन कर दिया, ये देखिए ये सही है। ये मसाई का विभाजन कर दिया था। औपनिवेशिक शासन तथा मसाई के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धा की पारंपरिक उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई, तो ये हो जाएगा गलत। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच मतभेद बढ़ने लगा, ये हो जाएगा सही। इसका हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के ऊपरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आप लोग भी जानते होंगे, बुग्याल या प्यार कहा जाता है इसको, तो बी नंबर इसका सही है। धनगर समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले भी मैं बताया था कि धनगर समुदाय महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय था, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बाजरे की फसल उगाते थे, ये सही हो जाएगा, दोनों सही। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। औपनिवेशिक शासन तथा चरवाहों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 48 नंबर पूछ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। अंग्रेज चरवाह भूमि को खेती के पक्ष में समाप्त कर देना चाहते थे, ये सही है। जो भी चराने वाले भूमि थी उसको खेती में कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए चाहते थे कि बना दे। वन संसाधन की रक्षा के आड़ में चरवाहों के परंपरागत अधिकार का विरोध किया गया, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, दोनों सही है। मसाई समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मसाई समुदाय के बारे में पूछ रहा है। ये उत्तरी अमेरिका के निवासी थे, ये उत्तरी अफ्रीका के निवासी थे,
नहीं, देखिए ये उत्तरी अफ्रीका के निवासी नहीं थे। ये मसाई कहाँ पाए जाते हैं? तो केन्या में पाए जाते हैं। और केन्या कहाँ पड़ता है? तो पूर्व में पड़ता है, अफ्रीका के पूर्व में पड़ता है, उत्तर में नहीं। तो ये हो जाएगा गलत। औपनिवेशिक शासन के कारण उनकी स्थिति यहाँ के किसानों की तुलना में खराब हो गई, ये सही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। राइक समुदाय निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित है। तो राइक किससे संबंधित है? तो राजस्थान से। राइक राजस्थान, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे क्लास 10 का इतिहास। चलिए मेरे साथ बने रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।